अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट में जो है वो इनपुट किस तरह से ली जा सकती है और प्रॉम्प्ट को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और हमने पढ़ा था सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या करते हैं जी, दो नंबर लिए, उनको सम किया और सिंपली उनको जो है वो डिस्प्ले कर दिया। अब ये क्या है, ये एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ सिनेरियोज के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन लेने के लिए क्या है, हमें कोई चॉइसेस दी गई हैं। लेट्स सपोज के दो चॉइसेस दी गई हैं आपको, कि आपको स्टूडेंट के मार्क्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जी आपके पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आप बताएं कि स्टूडेंट जो है इसमें से कितने पास हैं और कितने फेल। अब पास और फेल को बताने के लिए आप कहेंगे सबसे पहले ये बताएं कि पास कितने मार्क्स वाला है। तो आपको कह दिया गया कि 50 वाला जो स्टूडेंट है, 50 या 50 से ग्रेटर, जिसके नंबर 50 हैं या 50 से ज्यादा हैं, वो स्टूडेंट पास है। तो अब क्या है, इधर दो डिसीजन हैं आपके पास, या तो स्टूडेंट पास होगा या स्टूडेंट फेल होगा, या तो मार्क्स 50 से ज्यादा होंगे या फिर मार्क्स 50 से कम होंगे। तो मतलब इधर आपने डिसीजन लेना है, या तो बताना है कि पास है या फेल है। दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। तो इस तरह के सिनेरियो में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब कंडीशन क्या है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारी कंडीशन है। अगर मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा हैं तो पास, अदरवाइज क्या, अदरवाइज फेल। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इफ एल्स। अगर आप सी और सी प्लस प्लस से वाकिफ है तो वही वाली इफ एल्स जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट के और बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल। अब पास है या फेल, तो इधर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इफ एल्स। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पास, एल्स फेल। तो अगर, ठीक है, इफ का मतलब क्या है, अगर। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो मार्क्स लेने हैं। तो मार्क्स लेने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए मार्क्स, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मार्क्स। उसके बाद मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो हम कहेंगे मार्क्स इक्वल्स। अब देखें इसको हम मार्क्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रॉम्प्ट के थ्रू जब डेटा इनपुट लेना है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मार्क्स जो हैं ये नंबर्स हैं। तो आप लिखेंगे पार्ट्स इंट ब्रैकेट और इधर आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट के बाद ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कोट्स, एंटर योर मार्क्स। तो इधर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इनपुट आप ले रहे हैं, तो एंटर योर मार्क्स और लास्ट पे सेमीकोलन। तो मार्क्स वेरिएबल के अंदर मार्क्स आ चुके हैं। अब हमने कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन लगाने के लिए आप लिखेंगे इफ, अगर, फिर ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर मार्क्स किस में है, मार्क्स वेरिएबल में, अगर यूजर ने जो मार्क्स इसमें एंटर किए हैं वो ग्रेटर हों और इक्वल हों किसके, 50 के, तो एंटर कर ले ब्रैकेट। तो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट करो। और एल्स, मगर 50 से कम होते हैं, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट करो। अब इस ब्लॉक में क्या है, ट्रू पार्ट, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग पास। सिमिलरली अगर फेल है, मतलब 50 से मार्क्स ज्यादा नहीं है, तो कंसोल डॉट लॉग और लास्ट पे सैंपल सेव। तो ये वाले फाइल आपने क्रिएट कर ली। अब इसको आपने रन करना है, तो टर्मिनल चलाएंगे, टर्मिनल एग्जीक्यूट किया। टर्मिनल में किस तरह से इंस्टॉल करना है सारा प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इधर जाके नोड लिखेंगे आप, नोड और अपनी फाइल का नेम, आपकी फाइल का नेम क्या है, नोड इनपुट। तो नोड इनपुट, एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर योर मार्क्स। मैंने मार्क्स एंटर किया 67, तो सिंपली क्या डिस्प्ले होगा, पास। सिमिलरली दोबारा रन किया, मार्क्स एंटर किया 23, तो क्या डिस्प्ले होगा, फेल। तो इस तरह से इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है ये काम करता है, जिसमें हम एक कंडीशन देते हैं सिस्टम को और सिस्टम देखता है अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे पास है इफ एल्स। और इफ एल्स को हम यूज किधर करते हैं, जिधर हमारे पास सिंगल कंडीशन हो। ये हमेशा याद रखना है कि कंडीशन हमेशा इफ के बाद आती है, एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं आती। अगर वर्ड के बाद कंडीशन होती है, एल्स के बाद कोई भी कंडीशन नहीं होती। और इफ एल्स को किधर यूज करना है, जिधर एक कंडीशन हो।
लेकिन अगर कंडीशन एक से ज्यादा हो जाए, जैसे हमने बताना है नंबर कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो अब देखें अब इधर एक कंडीशन नहीं है, इधर मोर देन वन कंडीशन है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम एक और स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ, और इसको हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने प्रैक्टिस करनी है इफ एल्स जो स्टेटमेंट है इसकी, और इसके जो प्रोग्राम्स हैं ये आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल सकते हैं। आप जाएंगे myustadji.com जो है ये वेबसाइट सर्च करेंगे, इस वेबसाइट पे प्रोग्राम्स में जाएंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूप और फर्दर सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इधर से आप कोड लें और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखें इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा और कैसे यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे।